कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज, पहला चीज ये है कि उसका सिलेबस देखो, स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस से बाहर मत जाना, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है, इतना ह्यूमंगस है कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो हिस्ट्री में पीएचडी भी करते हैं लोग, बीए एमए फिर पीएचडी। तो हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको इतना पढ़ना है जितने में हम 5 क्वेश्चन आ रहा है। अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम, अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो इसमें एटलीस्ट 4 बनना चाहिए, बस ये टारगेट है आपका। कम क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा, अगर 10 पूछ रहा है तो आपसे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ये टारगेट रखना है, ये नहीं कि हम पूरा बना दें, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कोई भी पेपर सेटर होता है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन इतना टफ देगा आपको कि आपको लगेगा ये कहाँ से पूछा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन इतना इजी देगा कि अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो बन जाएगा, अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमेशा हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर लें। देखिए आपका इंडिया जीएस में आप देखेंगे कोर्स में, तो पहले है इंडियन हिस्ट्री, और अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है, दोस्तों बिलोंग टू हिंदी मीडियम, आप बोलिएगा सर आप क्या लिख रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड के यूज टू नहीं हूँ, कुछ दिन में हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहला है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ बेटा जाइए, दूसरा क्या सब्जेक्ट है आप लोग, ज्योग्राफी। तीसरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इकोनॉमिक्स कोर होता है, इकोनॉमी जनरल चीजें होती है, ठीक है। और क्या है, पॉलिटी, ठीक है। और क्या है, इंडिया का करंट अफेयर्स, ठीक है। इस बार मैंने पेपर देखा आपका एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन था, ठीक है, एनवायरनमेंट से भी इस बार क्वेश्चन था आप लोगों का। और मिसलेनियस जो स्पोर्ट्स उससे आता है, इज इट ओके, है ना, इतना से। अब देखिए आप अपना सिलेबस, आपको सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, आपको इसी के साइमल्टेनियसली आप देखोगे, बेटा रब करने वाला यही है ना, हाँ हाँ। आपको ये छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है, ठीक है, इतना। साथ में आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें मैथ्स रहेगा कोर, ठीक है, ये भी पढ़ना है। तो देख लो सिलेबस कितना बड़ा है, तो क्या हम सिर्फ एक छोटे सब्जेक्ट में पूरा फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पूरा स्टोरी बताऊंगा हिस्ट्री का, ठीक है, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद उसमें जो एग्जाम, जैसे जनरली एग्जाम में क्या होता है, कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे एनसीईआरटी, जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना अब से, पीएससी स्टेटमेंट क्वेश्चन समझते हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें से कौन सा सही है या तीनों सही है। तो जो स्टेटमेंट है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, ये आपके लूसेंट में नहीं मिलेगा, या तो जो आप अरिहंत पढ़ते हैं ना उसमें ये नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, लूसेंट और अरिहंत में आपको फैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी का रहेगा, एक स्टेटमेंट आपका लूसेंट का रहेगा, सिंपल फैक्ट जो पहले भी पढ़ते थे आप लोग। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं एनसीईआरटी को पूरा जितना भी एनसीईआरटी है इसका फैक्ट आप लोगों को, इसका स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, एक स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट किसने कहा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जो एनसीईआरटी में कोट किया है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 12, वो मैं क्या करूंगा आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा और फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री की कोई बुक निकाल लोगे तो उससे क्या होगा कि इतने सारे स्टेटमेंट याद भी नहीं रख पाओगे और फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। फैक्ट के लिए अपन अरिहंत या लूसेंट कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप लोग कितने लोग हिस्ट्री पढ़े हो पहले, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कौन कौन है, आप 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 तो आधुनिक बस थोड़ा सा पढ़े, मतलब नहीं पढ़े हो। अगर सिर्फ आधुनिक पढ़े हो तो कुछ नहीं पढ़े हो। तो आज ना हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे अपन ये बता दूंगा मैं,
टाइम बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये समझिए टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? चलो एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है, टाइमलाइन घटना कब घटित हुई थी। अच्छा सुनिए, जब ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़े हो कभी? ज्योग्राफी में एक पहला ही एनसीईआरटी का बुक निकालोगे तो जियोलॉजिकल, जो बच्चे हिंदी मीडियम के उन लोगों को बता दे रहा हूँ, जियोलॉजिकल मतलब क्या होता है। जियो मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थ की स्टडी, सॉरी, अर्थ की स्टडी, अर्थ मतलब जो आप लोग सिविल में करते हो ना उसकी, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब अर्थ जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, छोटा सा हम नेबुला थे, नेबुला मतलब सिर्फ गैस के कण, है ना, जब हम थे तब से प्रेजेंट टाइम तक हमने क्या किया है, अलग अलग फीचर पे क्लासिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इरा में जी रहे हैं। आप लोग देखो अभी आपका स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फलाना ढिमका, जो भी इंटरनेट चीजें, आज से 20 साल पहले ये नहीं था। तब कंप्यूटर किसी घर में हो गया, वो बड़ी चीज थी, ठीक है। तो आज से 100 साल पहले हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में थे, हैवी इंडस्ट्रीज थी, तब ट्रेन में स्टीम इंजन यूज हो रहा था, ठीक है। तो इसको क्या, कुछ फीचर को देख के हमने उस टाइम को क्लासिफाई कर दिया। तो अभी का फीचर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इरा बोल रहे हैं ना, वैसे ही हिस्टोरी जियोलॉजी में क्या हुआ था, जब से माइन्यूट माइन्यूट गैस पार्टिकल से तब से लेके आज तक जो भी चीजें हैं इसको डिवाइड कर दिए हैं डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है। तो सेम हमने हिस्ट्री में भी यही काम किया है। इज इट क्लियर? ये पहला पॉइंट। बेटा जब भी समझ नहीं आया ना तुरंत पूछ लेना, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में मैं तुम लोगों की क्लास 2 घंटा कर दूं ताकि कोर्स कंप्लीट हो। कोर्स देखो ना, आप बताया था 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अपने में बीए में, ठीक है, मास्टर तक जाता है। और ये लोग एग्जाम में इतना टफ पूछ रहे हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूं, कहीं मिल ही नहीं रहा है बुक में। मतलब जैसे अभी वो क्वेश्चन पूछा था ना, ये कौन सा मुगल एम्परर है जिसने कोचा तिब्बत पे चढ़ाई की है, ठीक है। वो क्वेश्चन किसी से बना क्या? नहीं बना ना? हाँ, औरंगजेब होना चाहिए। जहां तक औरंगजेब था ऑप्शन में, जहांगीर था, जहांगीर था जहां, तो जहांगीर होना चाहिए। क्या हुआ उसमें, डायरेक्ट कभी मुगल का तिब्बत से लड़ाई नहीं हुआ है। लद्दाख पे अटैक किया था तिब्बत, उस टाइम पे मुगल फोर्सेस रिटेलिएट किए थे जाके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपकी किसी बुक में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो चीज, है ना। और जो एनसीईआरटी के सर हैं आर एस शर्मा, जिन्होंने अपनी बुक लिखी है अलग से, उसमें भी नहीं दिया है। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे, क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। टाइमलाइन समझ गए ना आप लोग? किसी एक फीचर को देखे हमने, और वो फीचर उस टाइम में डोमिनेंट टेक्नोलॉजी था या सब लोग यूज कर रहे हैं करके हमने उसको वो नाम दे दिया, बस, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं तो ईसा पूर्वी या ईसा, ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश वाले जो हैं इन लोग एडी और बीसी पढ़ते हैं। ये मालूम है सबको क्या होता है? हाँ, मतलब हमने क्या किया, आज हम 2025 में हैं, ठीक है। हमने यहां से एक टाइम स्केल लाइन बनाया, यहां पर समझ लो सम व्हाट जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ठीक है। तो इनके बर्थ के बाद जो भी टाइम है ये एडी है, ठीक है, इसको, और इसके पहले जितना भी है वो क्या है, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी, ठीक है, जनरल टाइम स्केल। तो जैसे अभी मैं बोला अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st, ठीक है, वैसी 20 सेंचुरी चली होगी, ठीक है। ऐसे करते करते फर्स्ट सेंचुरी आई होगी, तो फर्स्ट सेंचुरी को हम फर्स्ट एडी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो ये फर्स्ट बीसी, सेकंड बीसी, 400 बीसी। इज इट क्लियर? ऐसे हमने क्लासिफाई कर दिया, एक टाइमलाइन बना दिया, ठीक है। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर या तो फिर जो
वेस्टर्नर्स यूज करते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे आप देखिए, है ना। अब क्या हुआ, हिस्ट्री को जब हम पढ़ने गए तो हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया 3 फेजेस में, ठीक है। फर्स्ट वन प्री हिस्ट्री, सेकेंड वन प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन मत लेना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, और इस वर्ड का मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैं कभी कोई वर्ड बोल दिया ना बेटा, अगर नहीं समझ आया तो तुरंत मेरे से पूछना। हाँ बेटा, नहीं नहीं, मैं स्वेट होते रहता हूँ, है ना, वो नॉर्मली है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिखा हूं, नहीं समझ आया, आप लोग प्लीज उसी वक्त रोकिएगा, पूछिएगा कि सर आपने ये शब्द क्या बोल दिया, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि हर चीज नहीं लिखी होती बुक में, कुछ चीजें हमको इन्फ्रेंस से निकालना पड़ता है, मतलब अपने सोच के दिमाग। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पहली बार पेपर देने गया था, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। लूसेंट की बुक आती है, हम तब उसको पढ़ के गए थे। तो लूसेंट में एक चीज लिखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता है ना, इसका नाम तो सुने होगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा, इसमें ना बुक में फैक्ट लिखा है, एनिमल्स कौन कौन से मिलते थे, ये लिखा है। तो जो लूसेंट है, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, क्या था पता नहीं, उसने लिखा था कि ऑक्स मिलता है और काऊ नहीं मिलती है। और मैंने इसे रट लिया बहुत अच्छे से कि काऊ नहीं मिल रही है, काऊ नहीं मिल रही है, काऊ नहीं मिल रही है, ऑक्स मिल रहा है। अब एग्जाम में ना यही क्वेश्चन आ गया, कौन कौन से एनिमल मिले। मैं बोला ये तो नहीं मिला है, तुरंत टिक गया, बहुत खुश था। अब मेरे को इतना कॉमन सेंस नहीं चला कि बिना ऑक्स के काऊ की जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। बिना मेल के फीमेल बढ़ सकती है, बिना फीमेल के मेल बढ़ सकता है क्या? नहीं ना। अगर एक है मेल है तो फीमेल भी होगी उस स्पीशी की। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं पढ़ते हुए कहीं, बस मैं रटते गया। तो इसको बोलते हैं थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना। ये बुक में गलत है, मेरे को उसी दिन समझना था, ठीक है। तो ये भी काम आपको भी करना है। जब भी एग्जाम देते हो ना, हर चीज लिखा नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन ये है कि पुराने क्वेश्चन जो है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास के बाद कभी टाइम निकाल के जितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप लोग सोचना, फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग ये लाइन मिस कर दिए, उतने ही नॉलेज में वो क्वेश्चन बन जाएगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये पॉइंट, चलिए। तो हमने हिस्ट्री को पढ़ने गए हम, तो पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब ये क्या है मैं समझा देता हूं एकदम सिंपल। हम हिस्ट्री कैसे जानते हैं, पुराने टाइम के बारे में कैसे जानते हैं बताइए? कुछ सोर्सेस होंगे तभी तो हम लोग जान रहे हैं। तो क्या क्या सोर्स हो बेटा? ये ना हिस्टोरिकल पीरियड लिखा है, अब लिख रहे हो तो पardon फॉर मी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट ये ना बोर्ड में थोड़ा सा इश्यू है, 2 दिन रुक जाइए, वापस में आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या कुछ सोर्स मिलते हो? हाँ बेटा, अच्छा ये सब भी है क्या? सर आप ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हैं ना इन लोग। हाँ हाँ बेटा, बाद में बात करेंगे ये सब चीजों के बारे में, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है। हाँ सुनिए, हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हम लोग कुछ सोर्सेस होंगे पुराने जमाने के, उसके बाद ही जान पाएंगे हम हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री, ठीक है। तो जो सोर्सेस हैं जिससे हम जान सकते हैं पुराने पीरियड के बारे में, सोर्सेस क्या क्या हो सकता है बताओ ना मेरे को थोड़ा सा, आप लोग क्या सोर्सेस अपने दिमाग से बताओ, क्या सोर्सेस हो सकते हैं? हाँ बेटा, मंदिर बने होंगे, टेम्पल, चलो एक लड़का बताया टेम्पल। हाँ और बेटा, रॉक्स में कुछ लिखे होंगे हम, गुड, पिलर रॉक्स, ठीक है, कहीं पर भी कुछ हमने लिखे होंगे। और क्या बेटा, क्या क्या सामान मिल सकते हैं? कॉइन्स मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल सकता है? कॉपर प्लेट मिल सकती है। और बेटा, कॉपर ही क्यों बोले आप सिर्फ? अच्छा कॉपर प्लेट, और क्या हो सकता है? कुछ मूर्ति, है ना, टेम्पल तो हो गया, है ना।
कुछ कासन और देखो आप लोग ये जितना भी फैक्ट बता रहे हो ना, ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट मतलब कुछ मटेरियल चीजें जो हम देख पा रहे हैं। कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी तो होते होंगे। लिटरेरी सोर्सेज मतलब क्या होता है, किसी का अकाउंट, जैसे मेगास्थनीस आया था कभी इंडिया, उसने कुछ लिख के गया। इब्न बतूता आया था, उसने उन्हें कुछ लिखा। फाहीन आया, उन्होंने कुछ लिखा, ठीक है। ये तो फॉरेन वाले थे, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज की मैं बात करूंगा, लिटरेरी सोर्सेस इसकी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया घूमने आए हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया घूमने आए, इन लोग कुछ ना कुछ बुक लिख के गए हैं। तो वो बुक्स है उस टाइम के समाज के बारे में लिखे होंगे, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी कैसे चलती है उसके बारे में लिखे। उससे हमको पता चल रहा है कि हाँ उस टाइम पे क्या था, ठीक है। ये फॉरेन। अब ये हाँ, अब ये बताइए, हम लोग के रिलीजियस टेक्स्ट भी तो है ना उस टाइम के, रामायण महाभारत, ठीक है। ये हिंदुइज्म के टेक्स्ट है। ऐसी उस समय और रिलीजन क्या था, जैनिज्म था, तो जैनिज्म का टेक्स्ट था। और क्या था, बुद्धिज्म का टेक्स्ट रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। ये आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर आपके टेम्पल हैं, सारी चीजें जो भी हमने बनाई है, कुछ बिल्डिंग उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिल रहे हैं, कुछ जमीन के अंदर चले गए हैं तो हम उसको धीरे से एक्सक्रेट कर रहे हैं, खोद रहे हैं, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, निकल रही हैं चीजें। और वैसे ही कुछ बाहर है, जैसे अशोक के पिलर्स है ना, समुद्रगुप्त के पिलर जिसमें सब किए हैं, तो उसमें उन्होंने जो जो इंस्क्राइब कराया है, इंस्क्रिप्शन जो भी है, वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हम उस टाइम के बारे में समझते हैं। इज इट क्लियर ये पॉइंट। फिर लिटरेरी सोर्सेज ये हो गया, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, फॉरेन ट्रेवलर, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीजें, ये सोर्सेस हैं हिस्ट्री को जानने की। अब ये सब हम डेसिफर कर पा रहे हैं। डेसिफर मतलब क्या, हम पढ़ पा रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं बोला, हिंदुइज्म का ऋग वैदिक टाइम का कोई भी सोर्स हमको मिला अगर, तो इसकी, अच्छा ये समझते हो ना, बोली, भाषा, लिपि, अंतर समझते हो ना ये, ठीक है। तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एक टाइम का, कि कौन सी बोली में अशोकन की स्क्रिप्ट लिखी है, कौन सी भाषा में, और लिपि कौन सी यूज हुई है, ठीक है। ये समझते हो ना आप लोग, हाँ। जो नहीं समझता पूछ लेना बेटा, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आ गया तो पूछ लेना, अपन टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जैसे तो हिंदुइज्म में आपको दिखेगा संस्कृत लैंग्वेज यूज किए हैं, और स्क्रिप्ट हमने देवनागरी यूज की है। वैसे ही अगर हम जैनिज्म में जाएंगे तो पाली लैंग्वेज दिखेगी, है ना, और प्राकृत बेटा इसमें दिखेगा बुद्धिज्म में। और ये सब निकली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। अरे देखो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं, खारोस्ती स्क्रिप्ट क्या होती है, अशोक जो लिखाए हैं वो किस में लिखाए हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में कहाँ क्या लिखा है, ये सब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ब्रॉड पिक्चर जम जाए, हम ऐसे पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री। इज इट क्लियर। तो हमने क्या, ये स्क्रिप्ट जो भी लिखी थी वो स्क्रिप्ट को डेसिफर कर ली, मतलब पढ़ ली, समझ ली। जैसे समझ लो मैं अभी लिखा हूं फॉर एग्जाम्पल SES स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ पा रहे हो ना। अगर मैं ऐसे 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 लिख दिया, बोला पढ़ के बताओ, तो आप लोग पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो जो सोर्सेस हमको मिल गए हैं लेकिन हम उसको पढ़ के नहीं समझ पाए हैं कि ये क्या लिखा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके हमको सील मिले हैं, वो सील में कुछ इंस्क्राइब्ड है, अच्छे से ऐसे करके लिखा है पंच मार मार के, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और सरकार इससे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत पैसा देने को तैयार है अगर कोई उसको पढ़ के समझ सके। तो कोई कैलीग्राफी है तो कोई ऐसे इंटरेस्टेड है तो ये सब छोड़ो एग्जाम और वो जाके डिसाइफर करो, ठीक है। पैसा बहुत मिलेगा, नाम भी होगा, आने वाले टाइम में आपको पढ़ेंगे कि आपने डिसाइफर किया है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री समझ गए। आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, बट वो हिस्टोरिकल एविडेंस आपने अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया ये क्या लिखा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटो हिस्ट्री। जहां से पढ़ पा रहे हैं उसको क्या बोल पा रहे हैं, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री आता है,
प्री हिस्ट्री क्या है कि हमको कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं उस टाइम के, और जो मिले भी हैं कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिला है। ठीक है, जैसे भीमबेटका की पेंटिंग, भीमबेटका नाम सुने हो? मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका करके, ठीक है, भोपाल के पास, उसकी पेंटिंग भोपाल के पास, तो उसकी पेंटिंग मिल गई हमको। अच्छा, जैसे कोई भी हमको ये मिलता है ना बेटा, आर्टिफैक्ट्स मिलता है, इसको ये सबको ना आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉड लैंग्वेज में। तो जैसे कोई सिक्का मिल गया या कोई मूर्ति मिल गई, तो उसको कार्बन डेटिंग करके हम पता करते हैं कितने साल पुराना है। ठीक है, कई बार ना इतना पॉपुलर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन इन द सेंस कि बहुत इजी है ये, कि आप कैसे पहचाने कि ये सिक्का इतना पुराना है, तो उसको कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, वो हाफ लाइफ पीरियड वाला पढ़े होगे ना बचपन हम लोग केमिस्ट्री में, हाफ लाइफ, वही मेथड यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। इज इट क्लियर? है ना? चलो, तो प्री हिस्ट्री वो पीरियड हो गया जिसमें हमको कोई हिस्टोरिकल रिमेन्स नहीं मिल रहे हैं आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म पे। ठीक है, और उस समय चीजें जो थी वो फूड एंड गैदरर थे, मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, वेंडर घूम रहे हैं, ये थे। ठीक है, अब देखिए, मैं प्री हिस्ट्री का टाइमलाइन बताऊंगा, प्रोटो हिस्ट्री का टाइमलाइन बताऊंगा, और हिस्ट्री का टाइमलाइन बताऊंगा अभी। ठीक है, ये भी समझ लो, इतना क्लियर है ना? देखो, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा तो पता हो प्रोटो हिस्ट्री किसको बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़े हो, तो उसमें भाईराम पटेल की बुक में बना होगा, ऐसे एक पेज में देखना, है ना? तो वही चीज है ये। चलो, अच्छा, थैंक यू बेटा। हाँ, चलिए, अब ना हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। प्री हिस्ट्री, ठीक है, आज से 5 लाख साल पहले, है ना, जो होमोसेपियंस है वो इवॉल्व होना चालू किए, है ना। होमोसेपियंस मतलब हम सब, उसके पहले होमो इरेक्टस थे। ठीक है, तो इवॉल्व होना चालू किए 5 लाख साल पहले। तो इसको मैं बीसी लिख लूं, बीसी। ठीक है, 5 लाख साल पहले। अब ये उस समय के कोई, मतलब हम लोग इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ना हम लोग के पास भाषा थी, ना बोली थी, है ना, हम लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे, ना हमने आग की खोज की थी। देखो, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ मनुष्य के जीवन में, हम लोग की लाइफ में, वो रिवॉल्यूशन ये था एग्रीकल्चर का, आग का, और पॉटर व्हील का। व्हील देखे हो? व्हील, तो व्हील का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हील के बाद हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये उस समय के बहुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल थे ये। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा व्हील क्या ही है, बट उस टाइम पे तो 5 लाख से लेके 50,000, 50,000 बीसी तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये था पूरे टाइम पे आइस एज। बचपन में देखे थे कोई पिक्चर आइस एज? तो आइस एज यही है बेटा, 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक। ठीक है, चलो, इसको मैं अच्छे से क्लासीफाई कर बना देता हूँ, इसको अच्छे से मैं फिर आपको समझाऊंगा। चलिए, तो मैंने बोला प्री हिस्ट्री है, तो इसको हमने क्लासीफाई किया है अलग अलग पीरियड में। ठीक है, पहला है पैलियोलिथिक। अभी मत लिखना बेटा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये आपके ना एनसीईआरटी उसमें दिया, सॉरी पार्डन, एनसीईआरटी में नहीं, इसमें लूसेंट में दिया होगा, कोई बुक उठाओगे ना सब में दिएगा। बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि कल को आप पढ़ो तो आपको पूरा क्लियर रहे कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, नो बेटा, देखो, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लो रफ में, है ना, बट जो है ना एग्जाम में पूछता है ना, उस पर फोकस करना है। ये क्या सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना कैसे, ये बताओ, मतलब कुछ तो पता होना चाहिए ना, इसलिए जैसे चीज समझा रहा हूँ। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा पैलियोलिथिक एज कब तक है, ये कभी नहीं। हाँ, ये पूछेगा कि कौन से एज में ब्रॉडली कॉपर का डिस्कवरी हुआ, उसका एक ब्रॉड टाइमलाइन पूछ सकता है। फायर का, या सबसे पहले डोमेस्टिकेट, हमने कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था। डोमेस्टिकेट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पालना शुरू किया था।
ठीक है, हमने सबसे पहले कौन सा ग्रेन उगाया था, ठीक है, हमने सबसे पहले कौन सा ग्रेन उगाया, ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि पैलियोलिथिक का टाइमलाइन बताओ या पैलियोलिथिक को हमने कितने में क्लासिफाई किया, ये नहीं पूछेगा। कोई बच्चा अगर सीजीपीएससी का मेंस देगा तो हो सकता है एक बार ये टाइमलाइन बना सके, हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ, क्योंकि अभी नया सिलेबस आने वाला है, क्या पता यूपी की लाइन में कर दें या किसके लाइन में कर दें इन लोग। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मेरे से, इस बात का मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो होता है ना, उसका भी आप लोगों का प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, एटलीस्ट थ्रू के 50 क्वेश्चन जो इंडिया जीएस के, इस बात का मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है, डेली काम करिएगा, छोड़िएगा मत इसे, ठीक है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। इसके बाद चैल्कोलिथिक, मैं सब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना जो हिंदी मीडियम से हैं कि सर क्या लिथिक लिथिक बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल के। ब्रॉन्ज एज, अच्छा एक और चीज, एक और क्वेश्चन का मैं क्या गलती किया था बता रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज, पता है ना तुम लोगों को कि इंडस वैली, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज से हम लोग क्या मूर्ति बनाते थे। ब्रॉन्ज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तांबा। ब्रास और ब्रॉन्ज तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो यार, मेरे को इंग्लिश में पता है, ब्रास और ब्रॉन्ज होता है ना दो चीज, तांबा तो कॉपर होता है, ये सबको पता है। कांसा, हाँ, कांसा बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज को, है ना। और नहीं रे, गलत बोल रहे हो तुम, एक वेट अ मिनट, मैं सिंपल याद किया हूं, तुम लोग हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज मत करो। ओलंपिक होता है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, और कांच से, तो हाँ, तो ब्रॉन्ज को कांसा बोलते, कांच से बोलते हैं, ब्रॉन्ज को कांच बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ब्रास को तांबा। नहीं तांबा नहीं, कॉपर को बोलते हैं। और क्या बोले थे, नहीं नहीं, अभी दो वर्ड बोले थे ना बेटा, पीतल, पीतल, पीतल ही होगा, पीतल, पीतल, ब्रास को पीतल बोलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा है ब्रास ब्रॉन्ज, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा था मैं बता रहा हूँ, मेरे को यह मालूम है, अच्छे से मालूम था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लॉस्ट वेस्ट टेक्निक है, जो आप लोग बस्तर का डोकराट पढ़े हो ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है। मेरे को अच्छे से पता था कि हम लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, उसके पहले कॉपर यूज करते थे, ये भी मेरे को पता है। एग्जाम में पूछा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को टिन के बारे में मालूम था क्या, ये स्टेटमेंट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को टिन के बारे में मालूम था क्या। और किसी बुक में ये लाइन नहीं मिलेगा, मैं बता सकता हूँ, एनसीईआरटी के टिन, ठीक है। सबसे आसान लॉजिक था, उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता है, ब्रॉन्ज किससे मिलता है, कॉपर प्लस टिन, तो टिन के बारे में नहीं मालूम होगा तो कैसे ब्रॉन्ज बनेगा। लेकिन मेरा बुद्धि वहां पे बिल्कुल नहीं चला, मैं बोला मैं तो पूरा बुक पढ़ के आया हूँ, कॉपर में पढ़ा हूँ, उसके बाद ब्रॉन्ज आ गया है, टिन के बारे में तो कहीं लिखा नहीं है, मतलब टिन नहीं मिलता, मैंने उस स्टेटमेंट छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो हैवी प्राइस पे किया। तो ये लॉजिक आपको लगाना है, ये नहीं बोलना कि सर नहीं पढ़ा, सर तो टिन नहीं पढ़ाए, अरे सर नहीं पढ़ाए लेकिन तुमको तो पता है ना ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। तो जब कॉपर और टिन से बन रहा है तो टिन को मालूम होगा ना, उन लोग यूज तो किए होंगे। इज इट क्लियर। तो ये सब लॉजिक मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग के भी एग्जाम में अब यूपीएससी लेवल का पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अकबर का बेटा कौन था, वो टाइम गया, ठीक है, कि इनका वंशावली बताओ, या तो फिर दिल्ली में किन्होंने राज किया है लाइन से, 5 डायनेस्टी का नाम बताओ, ये पूछना छोड़ दिया है वो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे तो आप लगा लोगे ना, ऐसा सोचना है, ठीक है। चलो आगे, बेटा समझ नहीं आएगा तो प्लीज टेल मी कि सर नहीं समझ आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ चलो, अब एकदम इंग्लिश का बेसिक बता देता हूँ। लिथिक मतलब ये जो वर्ड लिख रहा हूँ ना बेटा बार बार, लिथिक लिथिक, ये लिथिक, इसका मतलब क्या होता है पता है, स्टोन, स्टोन,
पैलियो मतलब बहुत पुराना। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम से, हम लोग जीवन भर रट लिए हैं पैलियोलिथिक। मैं कभी नहीं सोचा 10th तक कि पैलियोलिथिक क्या होता है। बस मैं क्या पैलियोलिथिक 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 आगे करके बाद में समझ आया पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब स्टोन। तो स्टोन एज का सबसे पुराना वाला टाइम। मिजोलिथिक स्टोन एज, मिजो मतलब बीच का, मिडिल। नियोलिथिक मतलब नया, लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, मैंने अभी बताया कि हम इसको स्टोन एज क्यों बोल रहे हैं। उस समय हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते थे इक्विपमेंट, स्टोन। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, स्टोन एज। उसके बाद कॉपर का डिस्कवरी हुआ। अगर आपसे पूछा कि सबसे पहला मेटल कौन सा डिस्कवर किया गया, तो क्या बोलोगे, कॉपर। ठीक है, सबसे पहला मेटल कौन सा डिस्कवर हुआ, कॉपर। चलो देख लेता हूं कमेंट। चलता नहीं है क्या इसका ये, इज इट क्लियर यहां तक, है ना। कहाँ थे, हाँ। तो सबसे पहले कौन सा मेटल डिस्कवर हुआ, कॉपर। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के बाद आयरन। ठीक है, यहां पे लिखना भूल गया, आयरन। ब्रॉन्ज के बाद आयरन, और आयरन ने पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर जो है आपका सॉफ्ट मेटल है, टिन सॉफ्ट है, बट आयरन सॉफ्ट नहीं है ना, आयरन से आप पेड़ काट सकते हो। इज इट क्लियर, है ना। चलो, तो ये जो है पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, इससे क्या पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये पूछ जान लो। इंडिया, देखो जब हम पढ़ रहे हैं ना इंडियन हिस्ट्री, तो जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम टिल जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है वहां से लेके पूरे इंडिया के बारे में, करंट असम तक, ये मान के चलो बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूडेड है। ठीक है, बस 70 साल ही हुआ है उसको बने, बाकी 5000 साल से वो इंडिया ही था। ठीक है, और शायद आगे फ्यूचर में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, जो उनकी स्थिति चल रही है पाकिस्तान की। चलो, तो ना इसमें क्या पूछेगा, कोई एक प्लेस का नाम होगा, वो प्लेस में कुछ फैक्ट्स मिले होंगे, जैसे खुदाई की हड़प्पा में किए, तो कुछ फैक्ट्स मिले, तो प्लेस का नाम पूछेगा कि वहां क्या मिला है। जैसे कालीबंगन कहाँ मिला है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, अलामगीरपुर कहाँ लोकेटेड है, धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ये मैं इंडस वैली का साइट का नाम ले रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए, ये पैलियोलिथिक है। अरे यार, मैं तो अभी इसको पढ़ाना चालू कर दी, चलो ठीक है ना। तो एक बार मैं इसका टाइमलाइन बता देता हूँ पैलियोलिथिक का। 5 लाख टू 50,000। ठीक है बेटा, बीसी, ये पैलियोलिथिक एज है। मोस्टली आइस एज था, एकदम बस सर्वाइवल कर रहे थे। मिजोलिथिक में आएंगे 50,000 से 40,000 बीसी। ठीक है, नियोलिथिक में आएंगे हम 40,000 से 10,000। अब ये मत बोलना सर हम लोग किसी बुक में पढ़े हैं नियोलिथिक 10,000 से लेके ये 1900 बीसी। मैं बता रहा हूं ये डेट का डिफरेंस क्यों आता है ना, ये बता दे रहा हूं। जैसे डेट का डिफरेंस क्यों आता है बता दे रहा हूं। ये उस टाइम का इंडियन पेनिनसुला था। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के उस टाइम का इंडियन पेनिनसुला था। हो सकता है टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत एडवांस हो गई, यहाँ पे कॉपर का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम कॉपर का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आज भी स्टोन का यूज कर रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका बहुत एडवांस हो गया है, अफ्रीका कितना पीछे है। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही देश होता तो कहीं पर हमको ये दिखता कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और अमेरिका बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। तो वैसे ही उस टाइम पे कोई जगह हमको बहुत आगे दिख रही थी और कोई जगह बहुत पीछे दिख रही थी। ये समझ आया ना।
तो टाइम का इसलिए गड़बड़ होता है थोड़ा बहुत, ब्रॉडली हम लोग को जानना है बस। चलिए, ये 40,000 BC से 10,000 BC, ये मान के चलो रफली रफली, ठीक है। कई जगह लिखा है 1900 BC। फिर ये चालकोलिथिक BC आता है आपका पीरियड 10,000 BCE टू 2500 BC, ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्ज एज आएगा 2500 BCE टू 1000 BC। ऐसा होता है ना, कोई भी चीज कहीं एक जगह डिस्कवरी होती है, फिर धीरे 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 सब जगह फैलती है ना, ठीक है। अरे ऐसे रफली लिख लो बेटा, बहुत एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, रफ टाइमलाइन लिख लो बस अपने लिए, कि अपने को पता होना चाहिए कि इतने साल तक ये बोलते थे। चल कोई ब्रॉडली बस ये याद रखना। चलो आगे बताऊंगा। इसके बाद 1000 BC से आयरन एज चालू होता है, ठीक है। और जैसे ही आयरन आया, इसका यूज रैम्पेंट हुआ, आपको महाजनपद दिखना चालू हो गए, 16 महाजनपद, ठीक है। जैसे ही आयरन आया, उसके पहले तक छोटे छोटे ट्राइब में घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, थोड़ी बहुत खेती कर पा रहे हैं। जैसे ही आयरन का यूज हुआ, इसने सब चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम पैलियोलिथिक के बारे में एकदम थोड़ा सा जानेंगे, मिजोलिथिक के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, नियोलिथिक के बारे में कहाँ कहाँ ये जगह डिस्कवर हुई है, ठीक है। इंडिया में सोहन वैली, एग्जाम में पूछ लेगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सोहन वैली कहाँ मिले सर? पंजाब में है राइट नाउ सोहन, एक जगह है। एक जगह देखो क्या होता है, कोई भी नए आर्टिफैक्ट्स कहीं मिल गए हम लोगों को, है ना, हम खुदाई कर रहे हैं, वहां कुछ मिल गया, तो सरकार ना उस टाइम में कल्चर उसके नाम पे रख देती है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे, नहीं भी सुने हो तो अभी सुन लो, जो हिस्ट्री कभी पढ़ा है ना, वो ऐसे जॉर्वे कल्चर, ठीक है, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, ठीक है, सोहन कल्चर, सोहन कल्चर। तो ये ना बेटा पूरा नाम है। महाराष्ट्र में जॉर्वे है, आपका मालवा मध्य प्रदेश में है, सोहन आपका पंजाब में है। यहाँ पे नियोलिथिक साइट मिली है, साइट मिली, इसका इन द सेंस क्या, उस समय के टूल्स मिले, तो हमने उसका नाम दे दिया कि ये जॉर्वे कल्चर है, ये आपका सोहन वैली है, और ये आपका मालवा कल्चर है। इज इट क्लियर? ये महाराष्ट्र में है, ये MP में है, ये नहीं सॉरी, ये महाराष्ट्र में है, ये MP में, ये पंजाब में। इज इट क्लियर? बेटा नहीं समझ आया बता देना, कुछ भी नहीं होगा तो पूछ देना, सर क्या बोल रहे हो पता नहीं आप। मैं मैप भी दिखाऊंगा, आज फर्स्ट डे करके मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी अपन पूरा मैप देखेंगे ये जगह है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, चैल्कोलिथिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कहाँ मिला है। उसके बाद आएगा ब्रॉन्ज एज, क्या हो छोड़ो, हाँ, उसके बाद आएगा आपका ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज एज जो है आपका, वो है प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है ब्रॉन्ज एज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ 5000 BC से 1700 BC तक चली है, ठीक है। अब देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी ना, तो इतने साल चली है, तो जनरली पहले शुरू सारी सिविलाइजेशन बन रही है, तो उसको हम अर्ली फेज बोल रहे हैं, फिर मिडिल फेज, फिर मैच्योर फेज। मैच्योर मतलब पूरा उस समय वेल प्लान्ड सिटी होगा, खाने के लिए उस समय हमने पॉटरी डिस्कवर कर ली थी। पॉटरी मतलब समझते हो ना, जो घड़ा बड़ा बनाते हैं, वो डिस्कवर कर लिया, तो उसमें अनाज स्टोर कर रहे थे हम, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, आपकी सिटी बनी हुई थी। ग्रेट बात कहीं मिल रहा है, ग्रेट बात मतलब बड़ा स्नान गृह, ठीक है, वो कहीं मिल रहा है, तो वेल डेवलप्ड हुआ, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसकी सील मिल रही है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सब इस टाइम के बीच में हुआ। तो हम पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई भी एग्जाम दे दो,
इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना रहता है उसको, ठीक है। जैसे आप व्यापम का भी दोगे, ऐसा तो नहीं है एक ही एग्जाम देते होगे, सभी एग्जाम देते होगे ना, ठीक है। तो सभी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें हम लोग जितना हो सके सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे मैं ब्रॉडली बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ बेटा, अरे अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बस मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू आपको, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबसे पहले ना इसकी जो भी साइट्स है बेटा, ठीक है, साइट्स, इसका लोकेशन क्या है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसकी अच्छी मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक क्या बातें हैं, ठीक है। स्पेसिफिक बातें मतलब जैसे ढोलावीरा को अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसका दूसरा जैसे मोहनजोदड़ो है तो उसमें ग्रेट बात मिला। तो ये जो हर साइट है इंपॉर्टेंट, उसमें क्या स्पेसिफिक अच्छी बातें हैं जो एग्जाम में पूछता है, मतलब इस अच्छी नहीं डिफरेंट बातें, क्या उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है, ये पूछता है ये। दूसरा चीज, उस जगह को डिस्कवर कौन किया था, टफ है याद करना पर करना पड़ेगा, ठीक है। उस जगह को डिस्कवर कौन किया था सबसे पहले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 का याद करेंगे, पूरा याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो जब सेकंड फेज में आप रिवीजन करोगे ना तब आप अपने आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये देखेंगे हिस्टोरिकल साइट्स। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, उस टाइम पे इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी। और ये पहला अर्बनाइजेशन था तो अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। पहला अर्बनाइजेशन बोलते हैं हम किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो हमेशा पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि अर्बनाइजेशन के फीचर्स, जैसे जो रोड है तुम लोग सिविल वाले हो शायद पूछना भी चाहिए मेरे को तो लगता है, ठीक है। रोड 90 डिग्री में है, ड्रेनेज प्रॉपर कवर्ड है, हर घर में विंडो है, लेकिन विंडो एक भी रोड साइड नहीं खुल रही है, एक भी विंडो रोड साइड नहीं खुल रही है, सब दूसरे ऑपोजिट साइड खुल रही है, ठीक है। एक उच्च भूमि है, एक निम्न भूमि है, सिटाडेल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले इसको, ठीक है। इसको लोअर टाउन बोलते हैं। तो सिटाडेल में क्या था, ठीक है, वहां पे रिलीजन का प्रैक्टिस होता था कि नहीं होता था, कि वहां क्या रहता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अर्बनाइजेशन का है, जैसे आज चंडीगढ़ जो है बोलते हैं कि चंडीगढ़ देख लो या इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, एक है ना। चंडीगढ़ भी 90 डिग्री में पूरा कटा हुआ है, एकदम प्रॉपर है, ठीक है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन, उस समय रिलीजन क्या फॉलो कर रहे थे, उनकी इकोनॉमी कैसे थी, उनकी जो फैशन उनका सेंस था वो क्या था, गले में बीड पहनते थे, शेल्स पहनते थे, ठीक है। वो जो हमको उनके मदर गॉडेस फिगर दिखी है, मिली है, मदर गॉडेस मिली है, ठीक है। जो उनके सील्स मिले हैं, सील्स, ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, ये सारी चीजें मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इनका डिक्लाइन होने का कॉज क्या है, क्या रीजन था ये डिक्लाइन हो गई इतनी मैच्योर सिविलाइजेशन जो पूरा अर्बनाइजेशन करके रखी थी, ठीक है। ये हो गया, ये पढ़ लिए। ये पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे आयरन एज, जिसको आयरन एज बोला, और उसको वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वैदिक पीरियड। इसमें ना आर्यंस आए थे, ठीक है। आर्यंस जो है, आर्यन समझते हो ना, जैसे कि मतलब एक थ्योरी है कि इंडिया में जो प्रेजेंट है वो आर्यंस की मिक्स रेस है, ठीक है। मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तबाह हो गई, या तो उसके लोग, ऐसी थ्योरी है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ ये ना कुछ भी, ये थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। वो साउथ में माइग्रेट कर गए टुवर्ड साउथ ऑफ इंडिया, और फिर जो एक रेस आई आर्यन इन्वेजन बोलते हैं इसको, आर्य लोग सेंट्रल एशिया के थे, उन्होंने अटैक करते हुए इंडिया पे आए, है ना, और इंडिया में ही बस गए, ठीक है। छोटे छोटे ट्राइब में आए, और वही ट्राइब आपकी कुरु, जो आप लोग उसमें पढ़ते हो ना महाभारत में, ठीक है, कुरु, वत्स, अंग, ठीक है, अलग अलग जो ट्राइब है, इन ट्राइब के नाम पे ही जगह पड़ा, ठीक है। तो इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। ये कैसे बोले कि हम लोग आर्यन सेंट्रल इंडिया से आए थे, कि जो आर्यन यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज, और जो ग्रीक और लैटिन है ना, उन लोगों की जो लैंग्वेज है और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके वर्ड्स बहुत कॉमन है। कोई नमस्ते लंदन मूवी देखा है, पुरानी वाली अक्षय कुमार की, ये अभी नहीं, इसकी फुद्दू की नहीं, पुरानी वाली अक्षय कुमार की,
ठीक है। उसमें अक्षय कुमार एक स्पीच देता है तो बोलता है कि आपके सारे जो वर्ड्स हैं संस्कृत से लिया गया, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे मात्र बना, मातृ जो हम लोग लिखते हैं मदर, पितृ बना आपका वो क्या बोलते हैं फादर, ठीक है, ये सारा वो वर्ड बोलता है। तो ये आप जब पढ़ोगे ना रेशियल ये लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, तो आपको दिखेगा कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के बहुत सारे टर्म्स ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से मिलते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि इतनी सिमिलैरिटी कैसे होगी, तो थ्योरी दे दिया। क्या थ्योरी दे दिया कि हम लोग सब सेंट्रल एशिया से ही निकले हुए हैं, कुछ लोग वेस्ट में भागे, कुछ लोग इधर आए, साउथ में आए, इंडिया तरफ, ठीक है। तो ये थ्योरी बता दूंगा ऐसे एग्जाम में। ये थ्योरी बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट बोल सकता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि जो आर्यन रेस है वो रशिया में ना एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड समझते हो ना, जहाँ घास का मैदान, स्टेपे बोलते हैं उसको, ठीक है। या हिंदी में भी स्टेपे ही बोलते होंगे मेरे ख्याल से, स्टेपे, ठीक है। ये जो रशिया की ग्रासलैंड है ना उसको स्टेपे बोलते हैं, तो वहां से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये लाइन बोला था, तो उनका स्टेटमेंट, बाल गंगाधर बहुत रिवर्ट फिगर है हमारे, ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट पूछ सकता है। बाकियों का स्टेटमेंट मैक्स मिलर का मतलब एक और उनका नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछा तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो क्या हुआ, वैदिक पीरियड, अरे कहानी जैसे पिक्चर देखते हो ना वैसे सुन लो, बस सुनते रहो। अभी पहला क्लास सुन लो बस, फिर पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा ये फैक्ट लिखना है बेटा, ये फैक्ट नहीं लिखना है, बस पिक्चर जैसे देखते हो ना वैसे देख लो बस। ठीक है, वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में एक है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, जो हमारे गॉड एंड गॉडेस है ना, जिस फॉर्म में हम प्रे करते हैं, इंद्र भगवान, ठीक है, वरुण जी देवता, ऐसा ही हमको मिला है ग्रीक और लैटिन के फिलोसॉफी में भी, ठीक है। तो ये कि ऐसा कैसे सिमिलैरिटी है हुई, ठीक है, थोड़ी सी, तो ये भी एक मतलब इन्फ्लुएंस निकाला गया कि हम वहीं से आए करके, ऐसा बोल के, ठीक है। लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद मिला है ना। ऋग्वेद में हम लोग जो भी चीज कंपाइल किए थे उसको अर्ली वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। इस समय आयरन का डिस्कवरी हो गया, लेकिन आयरन का हम एक्स नहीं बना पाए, एक्स मतलब जो पेड़ काटते हैं ना जिससे, हाँ हाँ कुल्हाड़ी, ठीक है, हम एक्स नहीं बना पाए। तो हम सिर्फ ऐसा है कि पता था आयरन के बारे में, ये नहीं कि बहुत रैम्पेंट यूज कर रहे हैं आयरन को, ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वेद के बाद और कितना वेद होता है बताओ तुम लोग थोड़ा देख, हाँ कौन कौन सा होता है, हाँ सामवेद, और क्या क्या होता है, और बताओ थोड़ा सा। ये तो वेद हो गया चार, अब इससे ब्राह्मण अटैच रहते हैं ना, देखो सिंपल है, ठीक है ठीक है। देखो अब क्या है, ये वैदिक पीरियड है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इनका भी रिलीजन क्या था, कौन भगवान मानते थे, अर्ली वैदिक पीरियड में दूसरे भगवान को मानते थे, बाद में दूसरे को, ठीक है। बाद में वो त्रिदेव का कंसेप्ट आ गया, अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण, ये सब, और ये सूर्य भगवान, ठीक है, इनका इनका था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ना 200 समथिंग 50 हाइम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड इंद्र, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में आपको 2 हाइम्स मतलब क्या है, क्या स्तोत्र नहीं, मंत्र और स्तोत्र, क्या क्या स्तोत्र, क्या श्लोक नहीं बेटा, ना स्तोत्र क्या, यार मेरा तो टंग स्लिप कर रहा है, हाइम्स तो तुम लोग का भी कर रहा है, स्तोत्र क्या बोलते हैं, कोई होगा ऑनलाइन बता रहा होगा, नहीं सो, हाँ स्त्रोत्रम, हाँ शिव तांडव स्त्रोत्रम जो है ना स्तोत्र, उसकी बात कर रहा हूं। तो 250 किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड इंद्र को, ठीक है। 250 किसको, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा हाइम किसको डेडिकेटेड है, एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो फर्स्ट लाइन लिखा है कि 250 हाइम डेडिकेटेड है लॉर्ड इंद्र को, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछने का है वो मैं बताऊंगा कि ये नोट कर लो, ठीक है, बाकी स्टोरी सुनो, ठीक है। ये डिफरेंस देखेंगे रिलीजन में हम। दूसरा क्या है, वैदिक पीरियड का लिटरेचर देखना है। अब वैदिक पीरियड का लिटरेचर मतलब क्या,
ऋग्वेद है आपका, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में हम देखेंगे गायत्री मंत्र कौन से मंडल में लिखा है। ठीक है, कितने हाइम्स हैं टोटल। ठीक है, अब हर वेद से कुछ ब्राह्मण अटैच हैं। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, ये पंडित वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण द वन हु एक्सप्लेन्स द वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, ऋग्वेद को कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो उससे कौन से जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर रही है ना, उस डॉक्यूमेंट को ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, सुने हो कभी नाम? नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ, षड्विंश, ये ना मतलब ऋग्वेद को एक्सप्लेन कर रहा है, यजुर्वेद को एक्सप्लेन कर रहा है, सामवेद को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इनको जो एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट, जैसे मैं एक स्तोत्र बोल दिया, ठीक है, श्लोक बोल दिया एक तो, अब वो श्लोक मैं संस्कृत में बोल दिया तो आपको समझ आया नहीं आया, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन एक बुक में लिखाऊंगा, तो उस बुक को क्या बोल रहे हैं हम, उस बुक को ब्राह्मण बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? इसलिए जो उस बुक को पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा है उसका नाम, जाति क्या हो गया, ब्राह्मण। समझे? इज इट क्लियर? ब्राह्मण जाति क्या हुई है, क्योंकि उसको वेद को एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो जो टेक्स्ट एक्सप्लेन करते थे उसको हम क्या बोलते थे, ब्राह्मण। अब बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसको एक्सप्लेन करने लग गया वो क्या हो गया, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण हो गया। फिर उपनिषद हो गया। ठीक है, तो कौन सी उपनिषद है, क्या देखो, उपनिषद टोटल 108 थी। ठीक है, तो कुछ उपनिषद में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हैं। उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, जो हम लोग जैसे कठो उपनिषद, ईशा उपनिषद, हाँ मुंडक उपनिषद, ठीक है, सत्यमत, सत्यमेव जयते, हाँ ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किससे लिए हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन था एक टाइम पे। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद हो गया, फिर उसके बाद वेदांगास होते हैं। ठीक है, मतलब मैं रफ बता रहा हूं, अपन सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्मृति क्या होती है, श्रुति क्या होती है। ठीक है, उसी में वेद में लिखा, मतलब वैदिक टाइम का लिटरेचर देखेंगे इन शॉर्ट। क्लियर है? ये देख लिए लिटरेचर। अब मैंने बोला इस टाइम पे आयरन की डिस्कवरी हुई है, मतलब रैंपेंट यूज नहीं था, धीरे धीरे ये 600 बीसी तक आयरन पूरा यूज होना चालू हो गया। ठीक है, जब आयरन का पूरा यूज हो गया तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में आए थे हम, तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, मतलब सॉरी पाकिस्तान वाला एरिया नहीं बोलना चाहिए, पार्डन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर वाला एरिया है, ये गंगा रिवर वाला एरिया है पूरा। अरे बंगाल में और बिहार में और ये सब गंगा रिवर है ना, डोमिनेट करती है, गंगा रिवर वाला एरिया है, तो इसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो जब तक हमारे पास वो नहीं था, और ये पूरा हैवी जंगल से भरा हुआ था, जंगल से, तो जब तक हमारे पास आयरन नहीं था तब तक हम यहाँ रह रहे थे। जैसे ही आयरन आया हमने पूरा पेड़ वेड़ काटना चालू किया, एग्रीकल्चर दबा के किया, और जब हमारे पास इकोनॉमी सरप्लस है आपके पास, तो आप क्या अपना राज्य बनाने में ध्यान दोगे? तो आपने बनाया महाजनपद, आपने बनाया महाजनपद। ठीक है, हम महाजनपद 16 जो महाजनपद है हमारे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे ये महाजनपद से ना अवंती वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अवंती, उसमें एक कौशल भी है, पता है, महाजनपद में एक कौशल है, और उसी कौशल का दक्षिण कौशल हमारा छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये पढ़ेंगे 16 महाजनपद, इसको बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे क्योंकि बहुत डीप नहीं पूछेगा इससे। वैदिक लिटरेचर से पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछता है, इसको शॉर्ट में निपटा देंगे। अब जैसे ये हुआ, ये 16 महाजनपद में एक विक्टोरियस हुआ मगध, तो मगध के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। फिर जो डायनेस्टी आई है ना, अजात शत्रु हो गया, बिंबिसारा हो गया, ये सब के बारे में जानेंगे हम। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके टाइम में बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई है ना, काल अशोक के टाइम पे बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई है, हाँ 4 काउंसिल हुई टोटल। ठीक है, तो ये काउंसिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसी थोड़ा बहुत ना, ये मैं टाइमलाइन बता दिया आपको शुंग पीरियड तक। ठीक है, शुंग मतलब 1st सेंचुरी एडी बीसी तक। ठीक है, शुंग के नहीं, उसके पहले ही 1st सेंचुरी बीसी में तो वो कनिष्क आ गया था। ठीक है, तो जब ये मैं टाइम पीरियड बता दूंगा तो हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में जाएंगे। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम दोगे तो 4 नोबल ट्रूथ या तो फिर उनका 8 फोल्ड वे पाथ जो है वो पूछेगा। ठीक है, या तो जैन जो लिटरेचर है और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इनके बारे में पूछेगा। मैं बहुत डीप नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतने आपके एग्जाम में पूछता नहीं है।
जो पीएससी वाले उनमें पूछता है, आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछता है। तो कितना आप लोग रटोगे, ठीक है, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, अभी मेडिवल बचा है। मेडिवल तो बहुत कम पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिवल से ना मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। मतलब जो सल्तनत पीरियड था ना 800 साल की हिस्ट्री, उसमें हमको पढ़ना है विजयनगर और शिवाजी महाराज, बस दो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे दो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी बहुत जरूरत नहीं है। चलो अब इनके बारे में जाने हम, ये महाजनपद, उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म ये जाने, उसके बाद आएगा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो रेफरेंस रहेगा हमारा वो रहेगा अशोक, ठीक है। फिर मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि सबसे ज्यादा अच्छे प्योर गोल्ड जो है कनिष्क ने इशू किया था, ठीक है। ऐसे जो जो फैक्ट्स है ना एग्जाम में पूछता है वो मैं बता दूंगा शॉर्ट में। डायरेक्ट हम जंप करेंगे किसमें, गुप्ता। गुप्ता में जो नवरत्न है ना, उनके जो लिटरेचर है उनका, वो उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ये मान के चलो कि अगर उसको गुप्ता में कुछ पूछना है तो समुद्रगुप्त के बारे में पूछेगा, मौर्य में कुछ पूछना है तो अशोक के बारे में पूछेगा, राजा अशोक के बारे में, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछना है उसको तो जो हमारे इंडिया में लोकेशन है उसके बारे में पूछेगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। गुप्ता आया, गुप्ता के बाद हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे जो राजपूत थे ना, राजपूत किंगडम 600 एडी से लेके 1200 एडी तक, ठीक है। आपके छोटे छोटे राजपूताना स्टेट्स थे, पवार, ठीक है, सोलंकी, आपके तोमर, ये सब थे। तो ना ये लोग कहाँ रूल किए बस मैं इतना बताऊंगा। तो क्या क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है जो 12 आपके राजपूताना किंगडम है, ठीक है, ये लोग कहाँ रूल किए, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। जैसे चंदेल कहाँ रूल किया है, एमपी में, तोमर, ठीक है, दिल्ली में, पवार परमार वेस्टर्न एमपी में, ठीक है, सोलंकी गुजरात में, ठीक है। तो ये ना आपके कुछ राजपूताना किंगडम थे। कब थे ये राजपूताना किंगडम आपके, जैसे ही आपका ये गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ, हर्षवर्धन डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद 600 साल यही रहे। इसके बाद दिल्ली का सल्तनत पीरियड आता है। अच्छा, इसमें ना साउथ इंडिया का ना थोड़ा सा ना संगम लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा बेटा हम लोग को। शब्द मुश्किल है क्योंकि तमिलियन शब्द है, और आप लोग कोई भी तमिल तो दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर, है ना, सब हमारे गढ़िया भाई लोग हैं, ठीक है, तो कोई भी दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ना बेटा संगम लिटरेचर में मेहनत करना पड़ेगा। मैं कहानी में पूरा स्टोरी बताऊंगा और उसको बोलते क्या है ये भी बताऊंगा वर्ड को, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है टफ करने के लिए संगम लिटरेचर पूछ सकता है वो, जितना उसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग गिन के ना थोड़े बहुत हैं उसको पढ़ेंगे संगम लिटरेचर। उसके बाद सल्तनत पीरियड आया, उसको ना एकदम हवे में निकालना है, ठीक है, क्योंकि बेटा कितना पढ़ोगे तुम लोग भी, तुम लोग का भी तो कैपेसिटी होना चाहिए ना, ठीक है। और वो सल्तनत पीरियड से ज्यादा पूछता नहीं है, अब पूछा तो फिर अल्लाह मालिक ये बोल के आ जाना। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम लोग कैसे करोगे, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग पढ़ पाओगे क्या इतना। फिर पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी पढ़ना है ना, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी में आपको वो पढ़ना है, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक, ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है। तो कहाँ से रटोगे इतना, तो जो फिजिबल है वही करना। पहाड़ हनुमान जी एक ही है, ठीक है, हनुमान जी इस दुनिया में एक ही है और कोई नहीं है, तो पहाड़ नहीं उठाएंगे। तो अपन इसको स्किप मारेंगे, मतलब इसके मतलब स्टोरी बता दूंगा, अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हुआ तो घर जाके पढ़ लेना, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अपन मुगल को शॉर्ट में देखेंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग सीधे घुसेंगे विजयनगर किंगडम में। विजयनगर किंगडम पढ़ेंगे, और जब विजयनगर किंगडम पढ़ लिए और बहमानी किंगडम पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे, ठीक है, मराठास को। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चालू होगा, जो मैं अभी 2 साल से ट्रेंड देख रहा हूं सिविल सर्विस में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जब 17th और 18th सेंचुरी था, हमारे पास पोर्तुगीज से भी लोग आ गए थे, डच से भी आ गए थे, है ना, आपके ब्रिटिशर्स भी थे, आपके फ्रेंच भी थे। और प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था आपका, ठीक है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रीजनल किंगडम भी आ रहे थे, ठीक है, रीजनल किंगडम भी आ रहे थे, मुगल डिक्लाइन हो रहे थे, यूरोपियन आ रहे थे, और हर अपने रीजन का आदमी अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करने में बिजी हो चुका था, ठीक है। पीएससी 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी इससे क्वेश्चन पूछा, और बाकी मैं अदर स्टेट सर्विस का भी एग्जाम देखा हूं मैं, उसने भी क्वेश्चन पूछा है। तो जो आपका टफनेस इस बार का मैं देखा हूं हिस्ट्री का लेवल, बेटा इसमें ना दिमाग बहुत इरिटेट होता है, क्योंकि कभी आप अवध वाले का भी नाम वैसे ही लगेगा, बंगाल वाले का नाम भी वैसे ही लगेगा, हैदराबाद वाले का नाम भी वैसे ही लगेगा, ठीक है, मराठा का नाम थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप जाओगे मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान था, वो भी मिलेगा आपको, उसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये मराठा वॉर हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने फॉरेन के साथ क्या संधि की, अफगानिस्तान, बर्मा, इसके साथ क्या किया। तो ये ना थोड़ा टफ जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इजी नहीं बोल रहा हूँ, इजी इसके पहले तक था, गुप्ता उपता सब इजी है, गुप्ता मौर्य इंडस वैली सब सिंपल समझ आएगा। इसमें ना नाम याद करना पड़ता है गधे टाइप से, मतलब बैल काम, अरे होता नहीं रटन विद्या ऐसे तक पढ़ के पढ़ते रहते हैं जो, है ना, वो है, इसमें समझने का नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा जी अपने को, ठीक है। ये इसके बाद आ जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ना आप कोई भी एग्जाम दो, सेंटर का भी एग्जाम दो, स्टेट का भी एग्जाम दो, उसमें अच्छे से पूछता है। तो हम लोग एंशियंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये है ना, इंडिया एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्या स्थिति था, सब अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे और सब एक दूसरे से वॉर कर रहे थे, ठीक है। और ब्रिटिश और फ्रेंच का वॉर बाहर भी हो रहा था वर्ल्ड में, उसके कारण इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था ये भी देखना है, पता रहना चाहिए ना कि कॉटन का रेट क्यों बढ़ा, या तो फिर ये डुप्लेक्स ने क्यों जीत के भी दे दिया अपना टेरिटरी, या तो बॉम्बे कैसे मिला दहेज में इसको ब्रिटिशर्स को, ये सब देखना है। इज इट क्लियर? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये अच्छे से पढ़ना बेटा, और ये मजा भी आएगा और ये याद करना भी इजी है, ठीक है, सब चीज अच्छा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। अच्छा, इसके ये बेसिकली ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अपन चालू करेंगे अच्छे से पढ़ना। जो आखिरी में 3 बैटल हुए थे तुम लोग को मालूम है क्या? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो ब्रिटिश को यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। ये 4 बैटल देख लेंगे हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो 1763-64 से जो रूल करना चालू किया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने, वो हम देखना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हिस्ट्री को ऐसे क्लासिफाई करेंगे हम लोग, हाँ, कोई स्पेक्ट्रम बुक देखा है क्या मॉडर्न हिस्ट्री की? एक बुक आती है, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, नहीं देखे ना, मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मॉडर्न वो बहुत डीप में दिया है, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले ना जनरल हम टाइमलाइन देख लेंगे कि ब्रिटिशर सबसे पहले आए यहाँ पर, आने के बाद उनके कौन कौन गवर्नर जनरल बने, ठीक है। गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने क्या क्या पॉलिसी लाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, इन लोग आए ना, तो राजा राम मोहन राय का नाम तो सुने होगे ना, ठीक है, उनका नाम तो सभी, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी का नाम भी सुने होगे, विवेकानंद जी का भी नाम सुने होगे, ठीक है। तो इनका जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट लाए थे इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, शारदा एक्ट, ये सारी चीजें लेके आए थे। तो ये एक्ट के बारे में बता दूंगा, कल को अगर मैच द फॉलोइंग में आए तो अपन टिक करके निकल जाए, ठीक है। ये सब जो भी हो रहा था 19 सेंचुरी 1857 की क्रांति के पहले। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा 1857 की क्रांति, जिसका लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर दूसरे साल इसके बारे में क्वेश्चन पूछता ही है स्टेट सिविल सर्विस में, और आप लोगों की भी एससीएस में, मतलब ये पूछना ही चाहिए, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, 1857 की क्रांति जो है उसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से चालू हुई, है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था, किसमें, कौन सी तो पीएससी की एग्जाम में पूछा था, मेरे को याद नहीं है, सिविल सर्विस था कि किसका पेपर था, कि जुडिशरी का पेपर था, कि नाना साहब के साथ और कौन नेपाल भाग गया था, बेगम हजरत महल, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछने के बाद ये फैक्ट सबको पता चल गया। ठीक है, पहले ही पता था, लेकिन लोग पढ़े नहीं थे। ठीक है, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने जब आए यहाँ पे, तो प्रेस कैसे डेवलप हुआ, प्रेस मतलब समझ गए ना, अरे न्यूज़पेपर। ठीक है, उन लोग वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आए। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जो अखबार छापते हैं हम। ठीक है, तो ये जो प्रेस एक्ट लेके आए, ठीक है, तो इसके आते ही कौन सा न्यूज़पेपर रातों रात आपका क्या बन गया, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एबीपी न्यूज सुना नाम, अमृत बाजार पत्रिका। तो वो जो था न्यूज़पेपर था पहले। तो जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो ये रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कर दिया, बोला हम हिंदी लैंग्वेज में नहीं छापते, जो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, ये जानेंगे। फिर 1857 के बाद ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था, यही देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है, उसके पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने होंगे ना। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाया ये जानना पड़ेगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, लैंड होल्डर सोसाइटी, मतलब जमींदार नहीं होते, लैंडलॉर्ड, इन लोग भी अपने इंटरेस्ट के लिए सोसाइटी बनाए थे, तो इसको किसने बनाया था। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो ये जानेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन कम कर दिया है नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, लेकिन हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद 1905 आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और यहाँ से फिर लाइन बाय लाइन, जैसे 1905 होगा, फिर लाइन बाय लाइन कि सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, 1909 में मॉर्ले मोंटी रिफॉर्म्स आया। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा, 1915 में वापस आ गए, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी आ गए, फिर उसके बाद गांधी, हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद चौरी चौरा से बंद हुआ था वो, तो है ना, खत्म, मतलब गांधी जी रोक दिए थे चौरी चौरा से। ठीक है, फिर वो देखेंगे। फिर जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था चुनाव के लिए, वो देखेंगे। फिर उसके बाद साइमन गो बैक, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो ये डिप्रेस क्लास का मिशन था अम्बेडकर जी का, वो देखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी देखना है, क्रांतिकारी, अरे क्रांतिकारी लोग भी थे ना। ठीक है, भगत सिंह का ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेट भगत सिंह, उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फिर 1940 से इन लोग ना ये दिए थे, ब्रिटिशर्स मिशन भेज रहे थे अलग अलग, तो वो पूरा मिशन के बारे में। फिर इंडियन बाहर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है, ये बताऊंगा आपको मैं। जिमरमैन प्लान पूछा था, किसी ने नाम सुना है जिमरमैन प्लान के बारे में? अच्छे से लिख देता हूँ इसको। हम लोग बोलोगे अच्छे से लिखने, बोल के सर वैसे ही लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, जिमरमैन ये ए है ना, मैन प्लान। ठीक है, जिमरमैन प्लान। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जापान अगेंस्ट में था, ये सॉरी जर्मनी अगेंस्ट में था ब्रिटिशर्स के। तो इंडियन रिवॉल्यूशनरी क्या सोचे थे कि हम जाएंगे जर्मनी, जर्मनी से अपना असला बारूद लेके आएंगे। और जर्मनी इंडियंस को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। तो ये जो सारी चीजें हुई थी इंडो जर्मन पैक्ट हमारे रिवॉल्यूशनरी की, उसको जिमरमैन प्लान बोले थे। तो ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी के 2007 या 8 क्वेश्चन है ये, जिमरमैन प्लान। मेरे को अच्छे से एग्जैक्ट डेट याद नहीं है ना, कोई गलत निकल जाएगा डेट तो बोलना मत, सर आप बोले थे 7 में और पूछा 11 में, ऐसा मत सोचना। लेकिन ये पूछा था। तो इंडियन जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बाहर हुई है ना बेटा, उसके बारे में मैं, देखो मैं क्या करूंगा पता है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मैं पिन पॉइंट करूंगा, उसको तुम लोग याद कर लेना अच्छे से, और बाकी कहानी सुन लेना।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इतना ही पढ़ना है। तो मेडिवल स्किप कर रहे हैं। एंशियंट में हम लोग इंडस वैली पढ़ेंगे अच्छे से, मौर्य पढ़ेंगे, गुप्ता पढ़ेंगे, ठीक है। और बीच में तुम लोग को टाइमलाइन समझा दूंगा, कौन आया कौन गया। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्योर गोल्ड कौन इशू किया था, कनिष्क ने इशू किया था प्योरिटी गोल्ड के मामले में, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा, या विक्रम ईरा कब आया था, ठीक है, हर्षा ईरा कब आया, मैच द फॉलोइंग में। जैसे ये अरे छत्तीसगढ़ में कलचुरी था ना, तो कलचुरी ईरा कब आया था? कलचुरी एमपी में बहुत साल से राज कर रहा था, पिछले 800 सालों से, है ना। उसके बाद वो यहाँ पे आया। सबसे पहले महिष्मती था उसका कैपिटल, जो आप लोग उसमें सुने हो ना, हाँ महिष्मती, ठीक है। तो महिष्मती सबसे पुराना उसका कैपिटल था। 248 एडी उसका वो है, ये कलचुरी ईरा। ईरा मतलब जैसे कि मैं भी पैदा हुआ, मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ, तो मैं बोल दिया मेरी जनता आज से ये टाइमलाइन मानेगी कि आज से मैं पैदा हुआ हूँ, अब से टाइमलाइन चलेगा। जैसे हम लोग क्राइस्ट ईरा मान रहे हैं ना अभी, तो वैसे कनिष्क ये इसका इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको फॉलो करती है बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको फॉलो करती है? कौन से ईरा को? सा का ईरा। कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी बुक उठा के देखना, कोई भी बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्या शक संवत, हाँ वही शक, हाँ मैं हिंदी में बोलना भूल गया, शक संवत, ठीक है। कब होता है शक संवत? कौन सा है? एडीए, एडीए की बीसी है 78 एडी, ठीक है, 78 एडी, 78 एडी, ठीक है, ये शक संवत, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा उसको फॉलो करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेना बेटा, जैसे कि ना इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या तो इंडिया ईयर बुक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें आपको दिखेगा प्रिंट हुआ, या अगर एनसीईआरटी रखी हुई उसमें भी दिख जाएगा कि प्रेजेंट 2026 एडिशन, और फिर शक संवत के हिसाब से कौन सा चल रहा है अभी, ठीक है। ये हो गया, समझे कैसे पढ़ना है? जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट कराऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो अपन बस स्टोरी सुन के पास आउट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सके। ये तुम लोग ना गाली दोगे मेरे को कि सर इतना सारा बता दिए, कहानी रटूं कैसे मैं इसको, है ना। और मेरा गलती नहीं है, अगर मैं एक टॉपिक छोड़ दूं तो तुम लोग मेरे को गाली दोगे, फिर और बोलोगे कि सर आप तो पढ़ाए नहीं, ये टॉपिक इस टॉपिक से आता है पूरा क्वेश्चन, है ना। तो हिस्ट्री इतना बड़ा है तो कैसे भी करके हम लोग को इसको कम टाइम फ्रेम में एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। और एक और कोशिश करना बेटा, अगर कभी भी कहीं भी खाली बैठे रहते कुछ रहते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव लगाया करो। पढ़ने से ज्यादा पढ़ लिए एक बार, और कभी भी ऑब्जेक्टिव लगाते हो ना तो ये मत सोचना कि मेरे से वो बने, ये सोचना कि मैं इससे नया फैक्ट जान पाया, समझे। इससे मैं नया फैक्ट जान पाया, और उसको टिक कर लेना जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एस करने का, ठीक है। जैसे मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, तो बहुत लोगों को बहुत टफ पड़ता है वो, मैंने 6 में 5 बार निकाला है ना। तो 5 बार निकालने का मैं बहुत ज्ञानी नहीं था, मैं बुक पढ़ा, और बुक पढ़ने के बाद मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर लगाना चालू किया, दुनिया जहाँ के अरिहंत का बुक आता है 10,000 क्वेश्चन का, 14,000 क्वेश्चन का, मैंने लगा दिया पूरा बैठ के, है ना। चालू किया सवेरे शाम तक, लगाए पढ़ाऊं। तो उससे क्या होगा पता है, कि जो फैक्ट छूट गया है आपको दिख रहा है कि जो एग्जाम में पूछा है ना। जैसे रत्नावली किसने लिखा, किसी को मालूम है? रत्नावली एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, डॉक्यूमेंट है ना। तो कल्हण ने लिखा था कश्मीर के, ठीक है, रत्नावली। तो ये सब ना बुक में नहीं मिला मेरे को कहीं, मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया ना तो मिला, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, और एग्जाम में आया तो मेरे को याद है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे, गीत गोविंदम भी जयदेव ने लिखा है, गीत गोविंदम, है ना। तो ये सब जो जो एग्जाम में पूछा हुआ मैं बता दूंगा कि बेटा ये एग्जाम में पूछा इसको नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछा इसको नोट कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।